नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम एक ऑप्शन सीरीज अभी रन कर रहे हैं और आज हमारे ऑप्शन सीरीज का 6th एपिसोड है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में हम बड़े प्लेयर्स के डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे एक अनुमान लगा सकते हैं मार्केट का कि मार्केट ऊपर की तरफ ज़्यादा ट्रेंड बन रहा है या नीचे की तरफ ट्रेंड बन रहा है। दोस्तों एफआईआईज की एक्टिविटी को आपको पढ़ना आना जरूरी है एज अ ऑप्शन ट्रेडर, बिकॉज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। और एफआईआईज इतने बड़े प्लेयर होते हैं जिनको आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मार्केट में 3 तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक होते हैं एफआईआईज जो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और दूसरे होते हैं डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड थर्ड है रिटेलर्स, आप और हम जैसे लोग। हम एफआईआईज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं, वो मैं आपको आने वाले स्क्रीन में समझाऊंगा। और जो हम डीआईआईज को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस लिए नहीं देते हैं पहले वो समझते हैं। देखिए डीआईआईज जो होते हैं वो ज़्यादातर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और डीआईआईज ज़्यादातर बड़े फंड एएमसीज और जैसे बैंक्स हो गए, इनमें ये आपके रिटेलर्स के पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होते हैं। सो ये लोग डीआईआईज लोग जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ज़्यादा खरीदारी और मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दैट इज द रीजन कि हम डीआईआईज के डेटा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम एफआईआईज के डेटा पर ध्यान देते हैं। थर्ड जो रिटेलर है, रिटेलर कभी भी मार्केट को नहीं चला सकता बिकॉज उसके पास उतने फंड्स नहीं होते हैं जितना एफआईआईज के पास होता है। और दिस इज अ कैपिटल मार्केट, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होगा वही मार्केट में ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर पाएगा। दोस्तों एफआईआईज डेटा को अब हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं ये हम स्क्रीन पर समझते हैं। और आप लोग ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि एफआईआईज के डेटा को हम कैसे रीड करते हैं। और जब हम एफआईआईज के डेटा को रीड करेंगे तब आपने जो ऑप्शन चेन में सीखा था, ऑप्शन चेन में हम जो है वो डेटा को एज अ सेलर देख रहे थे। जैसे हमने डिस्कशन किया था कि इंडिया विक्स और निफ्टी का चार्ट देखने का तरीका दोनों आपस में अपोजिट है, वैसे ही ऑप्शन चेन और एफआईआईज के डेटा को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। ऑप्शन चेन में हम एज अ सेलर मार्केट को देखते हैं, वहीं जो है हम एफआईआईज के डेटा को जब हम रीड करते हैं तो हम एफआईआईज की तरह सोचेंगे। दैट मीन्स अगर ऑप्शन चेन में अगर कॉल साइड ज्यादा है तो वो आपको मार्केट का बियरिशनेस शो करता है, वहीं अगर हम एफआईआईज डेटा में जब पढ़ेंगे तो एफआईआईज डेटा में जब आपको कॉल साइड ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा तो वो मार्केट के लिए एक बुलिश सिग्नल होगा। आई होप आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम जो है एफआईआईज की डेटा को एक परफेक्ट तरीके से रीड कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें आपको समुद्र में एक बड़ी सी मछली दिख रही है और उसके पीछे पीछे कुछ छोटी छोटी मछलियां दिख रही हैं। आपको इसमें समझाने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये जो बड़ी मछली है ना, ये स्टॉक मार्केट जैसे समुद्र में एफआईआईज होते हैं और जो ये छोटी छोटी मछली इनको फॉलो कर रही है ये मार्केट में ऑप्शन बायर्स होते हैं। बिकॉज ऑप्शन बायर्स के पास छोटे पैसे होते हैं और रिटेलर के पास इतना बड़ा पैसा नहीं होता कि वो एफआईआईज को बीट कर पाए। तो अगर समुद्र में आपको लंबे समय तक सरवाइव करना है तो आपको बड़ी मछली से जीतने का नहीं, बड़ी मछली के साथ साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वैसे ही आपको एफआईआईज को आप बीट नहीं कर सकते तो बेटर है कि आप उनको ज्वाइन कर ले। वो कहते हैं ना दोस्तों, इफ यू कैन नॉट बीट देम ज्वाइन देम। इसीलिए एफआईआईज को आपको पढ़ना आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों स्क्रीन पर हम समझते हैं, वैसे हम एफआईआईज की डेटा को बहुत जगह से देख सकते हैं, बट आई प्रिफर सेंसिबल ऑप्शन बिकॉज यहाँ बहुत इजी वे में आपको सब कुछ मिल जाता है। बिकॉज एफआईआईज डेटा में कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है और उतना कैलकुलेशन एक रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको इजी वे में आपको ये नहीं फोकस करना है कि उसका कैलकुलेशन होता कैसे है, आपको ये फोकस करना है कि एफआईआईज जो है ज्यादातर फोकस्ड कहाँ कर रहे हैं, अल्टीमेटली उन्होंने क्या कॉल के कोई पोजीशन बनाए हैं या पुट के पोजीशन बनाए हैं, ये ज्यादा मायने रखता है आपके लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में 4 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कौन कौन? एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्रो मीन्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, क्लाइंट मीन्स रिटेलर आप जो और हम जैसे लोग, एंड डीआईआई मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो अभी हम एफआईआईज में के डेटा में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रीजन क्या है वो हमने अभी डिस्कशन किया था, ठीक है। डीआईआईज में हम क्यों फोकस नहीं करते हैं? बिकॉज डीआईआईज जो होते हैं वो ज्यादातर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उनका लॉन्ग टर्म फोकस रहता है। और जब हम इसमें सीगमेंट का डिस्कशन करेंगे तो हम इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में देखेंगे कि एफआईआईज ने क्या पोजीशंस बनाए हैं। अब जैसे हम बात करते हैं आज 25 सितंबर की और हम 26 तारीख के लिए एक व्यू बनाना चाहते हैं एफआईआईज डेटा को देखकर, तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। हमने यहाँ चूज किया एफआईआईज। अभी एक बार के लिए आप फ्यूचर्स भी हटा दीजिए,
हम सिर्फ ऑप्शंस में देखते हैं कि एफआईआईज ने कल ऑप्शंस में क्या पोजीशन बनाए। तो आपको साफ दिख रहा है कि एफआईआईज ने कल जो है 7.45 लाख का उनमें कॉल में चेंजेस हुआ है। दैट मीन्स उन्होंने नेट ओआई का कैलकुलेशन होता है कि कॉल बाई के साइड जितना ओपन इंटरेस्ट है और कॉल सेल के साथ ओपन इंटरेस्ट जितना है, दोनों को हम प्लस माइनस जब करते हैं तो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा निकल करके आया है, इसीलिए ये 7.45 यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कल का जो डेटा है उसके आधार पर हम ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि कल एफआईआईज ने कॉल ऑप्शन में ज्यादा पोजीशन बनाया है और पुट ऑप्शन में कम पोजीशन बनाया है। दोस्तों देखिए, पुट ऑप्शन हमेशा आपको थोड़ा बहुत ज्यादा दिखेगा और प्रायोरिटी में दिखता है। रीजन बिंग, पुट ऑप्शन को जो डीआईआईज जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इसको हेजिंग के पर्पज से खरीदते हैं, बिकॉज वो लोग शॉर्ट स्टॉक्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, और मार्केट में कुछ हादसे से बचने के लिए, ट्रेजेडी से बचने के लिए कि मार्केट अचानक से कोई गैप डाउन हो गया, कहीं कोई वॉर वगैरह हो गया, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए वो लोग पुट बाय करके अपने पोजीशंस को हेज बना करके रखते हैं। जैसा हमने डिस्कशन किया था कि ऑप्शंस चेन में हम एज अ सेलर मार्केट को देखते हैं और हम एफआईआईज डेटा में एफआईआईज के हिसाब से देखते हैं। तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि एफआईआईज ने कल कॉल ज्यादा खरीदे हैं और पुट नहीं खरीदे हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस जो है ना, इनका ओआई के बीच में जो डिफरेंस आता है, ये एटलीस्ट जब डबल के आसपास हो ना, तब आप इसको ज्यादा जो है प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो ये उतना प्रेफरेंस नहीं रखता है। अब हम इसके थोड़ा डीप चलते हैं और समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे लिए कि डेली एफआईआईज बाई सेल इन इंडेक्स ऑप्शंस। इसका मतलब कि जो है डेली के तौर पर, डेली बेसिस में एफआईआईज ने कितने लॉन्ग पोजीशंस बनाए हैं, कितने शॉर्ट पोजीशंस बनाए हैं। ठीक है, तो हम कल के डेट में देखते हैं कि कल यानी कि 25 तारीख को एफआईआईज ने क्या पोजीशन बनाए हैं और किस साइड पोजीशन बनाए हैं। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, जीरो लाइन, ठीक है, आपको कैसे इसको पढ़ना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल जो है वो बाई को दर्शाता है और ये पुट बाई को दर्शाता है, और ये पुट सेल को दर्शाता है और ये कॉल सेल को दर्शाता है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि कल के डेट में कॉल सेलिंग ज्यादा हुई है और पुट सेलिंग कम हुई है। दैट मीन्स एफआईआई जो सोच रहे हैं कल के डेट में, जो उन्होंने सोचा है वो ये सोचा है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। अब वो उस लेवल को जानने के लिए आप ऑप्शन चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन चेन का डिस्कशन हमने काफी डीप में किया है कि आप ऑप्शन चेन की मदद से कैसे मार्केट का रेसिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि एफआईआईज ने क्या एक्टिविटी की है। तो हमें देख के पता चल रहा है कि कल के डेट में एफआईआईज ने कॉल सेल पर ज्यादा पोजीशन बनाए हैं और पुट सेल पर कम बनाए हैं। दैट मीन्स वो लोग एक लेवल पर कह रहे हैं कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, और पुट सेल पे कम बनाए हैं। दैट मीन्स थोड़ा शॉर्ट बियरिश लेके चल रहे हैं वो लोग, उतना ज्यादा भी कोई मार्केट में होने वाला है नहीं। और ये जो है, ये हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, राइट। डेली एफआईआईज बाई सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, ये आपके ऑप्शंस के चार्ट हैं और ये फ्यूचर्स के चार्ट है। फ्यूचर्स में उन्होंने बाई किया है। ठीक है, तो फ्यूचर साइड में वो लोग बुलिश हैं। अब हम समझते हैं कि अभी तक की जो आउटस्टैंडिंग इंडेक्स में जो ओआईज है ऑप्शन में, वो क्या है और किस तरीके से काम कर रहा है। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को आप रीड कैसे कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो दिख रहा है वो ये है कि अगर ये साइड में ये जो आपको रेड एंड ग्रीन कलर का जो कैंडल दिख रहा है, इसमें से अगर ग्रीन साइड ज्यादा इंक्रीज होता है और पुट साइड डिक्रीज होता है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। रीजन बीइंग, ग्रीन साइड ऊपर हो रहा है मतलब कॉल एफआईआईज खरीद रहे हैं, और रेड साइड डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स पुट को बेच रहे हैं। कॉल खरीद रहे हैं और पुट बेच रहे हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि दोनों का थॉट प्रोसेस मैच कर रहा है, राइट। कॉल खरीदने वाला कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और
पुट बेचने का नजरिया यह है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। दैट मीन्स दोनों का मतलब तो वही हुआ, ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा, तो ये दर्शाता है मार्केट में बुलिशनेस को। वहीं अगर ग्रीन कैंडल इंक्रीज हो रहा है और पुट के कैंडल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, रेड कलर पुट को दर्शा रहा है इसमें और ग्रीन कलर कॉल्स को दर्शा रहा है, तो ग्रीन में अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कॉल इंक्रीज हो रहे हैं और पुट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो वो भी मार्केट के लिए एक बुलिश सिग्नल होता है। और जब जो है ग्रीन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है और पुट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब भी बुलिश होता है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में वो उन्होंने पुट सेलिंग ज्यादा हुई है। पुट सेलिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों में से ग्रीन की इंक्रीज की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसमें दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, कॉल बाई भी हुआ है पुट बाई भी हुआ है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में कॉल बाई ज्यादा हुआ है, तो वो मार्केट के लिए एक बुलिश सिग्नल होता है। अब अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं और दोनों डिक्रीज होने में रेड के डिक्रीज होने की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब भी मार्केट में बुलिश होता है, बिकॉज रेड ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स पुट शॉर्टिंग ज्यादा हुई है, पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, लोग कह रहे हैं कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। वहीं अगर आप देखिए, अगर ग्रीन डिक्रीज हो रहा है, ग्रीन डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कॉल सेलिंग ज्यादा हो रही है। कॉल सेलिंग का मतलब होता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और पुट साइड इंक्रीज हो रहा है, रेड साइड ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों का थॉट प्रोसेस मैच हो गया। पुट बायर्स कह रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगा और कॉल सेलर्स कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो दोनों का थॉट प्रोसेस मैच हो गया। अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं और दोनों में से डिक्रीज होने की कॉल की संख्या ज्यादा है, तो वो मार्केट में बियरिशनेस दिखाता है, बिकॉज ये जब डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स वो लोग कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और जब अगर दोनों ही जो है दोनों ही बार डिक्रीज इक्वली हो रहे हैं, मतलब दोनों में देखा जाए तो जितना नीचे पुट ग्रीन कैंडल जा रहा है उतना ही नीचे रेड कैंडल जा रहा है, तो वो मार्केट में एक न्यूट्रल सिग्नल होता है। उसका मतलब यह होता है कि कॉल भी लोगों ने बेचा है, पुट भी लोगों ने बेचा है, तो मार्केट साइडवेज एक्सपायर होगा। तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन चेन का आउटस्टैंडिंग डेटा पढ़ से एफआईआईज का ओपन इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग डेटा पढ़ सकते हैं टिल डेट तक का। और ये एफआईआई ओआईज इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में किस तरीके से चेंजेस हो रहा है ये आप वो देख सकते हैं। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहें तो आप ये कैश मार्केट भी देख सकते हैं, एफआईआईज हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं इसको, ऑप्शन चेन में किस तरीके से चेंजेस हुआ या डेट वाइज आपको दिख जाएगा, और ये फ्यूचर साइड में किस प्रकार से उन्होंने चेंजेस किया ये आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार से देख करके भी आप एक मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। दोस्तों जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये जानना जरूरी है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने क्या किया। अब कल के डेटा को हम अभी तक के डेटा से थोड़ा देखना चाहें तो देख सकते हैं कि आज मार्केट बुलिश ही है, बिकॉज कल जो है एफआईआईज ने कॉल ज्यादा खरीदे थे निफ्टी के, तो थोड़ा बहुत मार्केट बुलिश ही है आज। ठीक है, और अभी उतना एज सच कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों ये था एफआईआईज डेटा के बारे में, हमने समझा कि एफआईआई डेटा को कैसे रीड करते हैं। आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि आप ऑप्शन में एफआईआईज के डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे समुंदर में आप बड़ी मछली का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऑप्शन ट्रेडिंग में आज का हमारा एपिसोड 6, जिसमें हमने डिस्कशन किया कि एफआईआईज के डेटा को हम किस प्रकार से रीड करके अपने ट्रेडिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक को अगर आप आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई एक कंसर्न टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं और आप उस टॉपिक पर मुझसे सुनना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो, बाय बाय, थैंक यू।